सब गरीब का फैमिली का आदमी मरा है, गरीब लोग ही मरे हैं और सब घर वाला को कौन देखेगा? कमाने खाने तो चल गया, लेकिन समाज के लोग साथ है। लेकिन अपना नेतागिरी चमकाने के लिए किसी आदिवासी का भीड़ को यूज मत कीजिए। हम अपने तरफ से करना चाहते थे, इसलिए जो था एक चैन उसको हम बेच दिए। आपने अपना सोना का चैन बेचा? मेरे पास था एक और, उसको टूटा हुआ था तो उसको बेचे तो कुछ बहुत पैसा मिला। और समाज के लोगों के साथ में दो गुट में मत बांटिए समाज को, एक ही जगह प्रोग्राम कीजिए। कहीं ना कहीं 30 तारीख का प्रोग्राम में हमको बुलाया नहीं गया था और हम वहाँ गए भी नहीं थे, जानकारी भी नहीं था। हम गुमला में थे, लौट रहे थे वापस, तो हमको पता चला तब हम आए। ऐसा क्यों हो रहा है कि आदिवासी गुट अपने आप में ही बटे जा रहे हैं? ऐसे में तो कोई और जो वही कर रहे हैं ना, जो घर में बैठ के तमाशा देख रहे हैं। कुर्मी समुदाय के लोगों ने भी मेरे ऊपर बहुत उल्टा पलटा बोला है कि मुंह चमकाने वाली कहाँ गई, नेतागिरी करने वाली कहाँ गई। अगर इसको मुंह चमकाना नेतागिरी करना बोलते हैं ना, तो हम आप लोगों को ये बोलते हैं कि आप लोग भी आइए यहाँ, मुंह चमकाइए और नेतागिरी कीजिए, इन लोगों को पैसा देने का काम कीजिए, पीड़ित परिवार को सबको पैसा दीजिए। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे आदिवासी संगठन के भी जो बहुत बड़े नेता बनते हैं, जो भी अगर आप काम नहीं कर रहे, आगे खुद भी नहीं बढ़ रहे, तो जो काम कर रहे हैं उसको काम करने दीजिए और आगे बढ़ने दीजिए। कहीं ना कहीं आज आंदोलन उग्र भी हो तो युवाओं की ही देन है। फिलहाल अभी हम लोग रिम्स पे मौजूद है, हमारे साथ ज्योत्सना करकट्टा है और अभी जस्ट उन्होंने जो भी पीड़ित थे उनके परिवारों से भेंट की। आंखें नम है आपकी, क्या हुआ है ज्योत्सना? उस दिन हम लोग आए तो खराब लगा देख के कि मतलब हम गुमला में थे, 30 तारीख का प्रोग्राम के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं था। लेकिन जब उस दिन आके देखे ना, तो देख के लग रहा था कि कहाँ से इतना पैसा आएगा कि इन लोगों को दे के हम ठीक कर दे, ऐसा लग रहा था उस दिन देख के। और रात भर घर जाके सोए नहीं है। हम जब आए नहीं हॉस्पिटल, उसमें भी ट्रोल करने लगा लोग, मेरा जो विरोधी है, आदिवासी विरोधी, कि मुंह चमकाने वाली, आग लगाने वाले लोग पहुंची नहीं। जब पहुंचे तो फोटो खींच डाले, तो उसके लिए बोला कि फोटो खिंचा के चल गई मुंह चमका के। अब क्या करे, जान दे दें। लेकिन उसके बाद हम घर जाके सोए नहीं है रात भर। फिर मेरा क्या करे, कहाँ से इतना पैसा लाए? कुछ बहुत हम समाज के लोग तो मदद करें, लेकिन हम कहाँ से मदद करें? हम कहाँ से कुछ करें कि हमको मतलब लगे कि हाँ हम कुछ किए हैं इतना, क्योंकि ट्रोल हो रहा है बहुत दिन से। तो हम समाज के लिए क्या मेरा दायित्व है, वो हम अपने तरफ से करना चाहते थे, इसलिए जो था एक चैन उसको हम बेच दिए। आपने अपना सोना का चैन बेचा? मेरे पास था एक और, उसको टूटा हुआ था तो उसको बेचे तो कुछ बहुत पैसा मिला। और समाज के लोगों के साथ में कुछ बहुत मिलके जितना पीड़ित परिवार था सबको, जितना औकात है मेरा, जितना हैसियत था, क्योंकि हम ना MLA है, ना MP है, ना कोई पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड है मेरा, ना कोई बहुत बड़ा फैमिली का हम लड़की है। गरीब है, मध्यम वर्गीय परिवार के हैं और गरीब लोग थे जो हमारे आदिवासी समाज के लोग आज मरे हैं। तो हम चाहते हैं अपने तरफ से हम कुछ मदद कर पाए, इसलिए हम कदम उठाएं और जो उसे पैसा आया सबको 55,000 रुपए देने का काम किया। तो कितने लोग अभी जो है अभी पीड़ित है? और कितने लोग है? 24 लोग तो थे, लेकिन अभी बहुत आज आपके चैनल के माध्यम से बोले एक जन का और आज डेथ हुआ है। आज एक और? हाँ, डेथ हुआ है। उनके तक भी सरकार के बात जानी चाहिए कि मुख्यमंत्री जी उनके घर पे जाए और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की जितने मृतक परिवार है 4-5, एक जन का और क्रिटिकल केस है, एक दीदी का न्यूरो में है एडमिट। उनका सिचुएशन अब और तब में है, डॉक्टर ऐसा बोल रहे कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सरकार से मैं बोलूंगी कि चूंकि आप मृत को तो जीवित नहीं कर सकते, 5 करोड़ भी दे दीजिएगा वो जिंदा नहीं होगा, लेकिन उनके घर में सरकारी नौकरी दे, एक सरकारी नौकरी, और जो 50-50 लाख की मुआवजा दे, और चिन्हित करे कि अभी तक कौन कौन सीरियस में है और मर रहे हैं लगभग लोग। अभी तक 5 हो गए हैं, तो 5 के घर जाकर सरकारी नौकरी एक दे, ताकि उनके जो मुखिया है उनकी मृत्यु हुई, जो कमा के घर में खिलाते थे। और मैं ये भी बोलूंगी आपके समाज चैनल के माध्यम से कि 2 गुट में मत बांटिए समाज को, एक ही जगह प्रोग्राम कीजिए। कहीं ना कहीं 30 तारीख का प्रोग्राम में हमको बुलाया नहीं गया था और हम वहाँ गए भी नहीं थे, जानकारी भी नहीं था। हम गुमला में थे, लौट रहे थे वापस, तो हमको पता चला तब हम आए। तो अपना नेतागिरी चमकाने के लिए ना, ये 2 गुट में मत बांटिए समाज को, एक ही जगह प्रोग्राम कीजिए। आज जो मरा है कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं मरा है, सब गरीब का फैमिली का आदमी मरा है, गरीब लोग ही मरे हैं और सब घर वाला को कौन देखेगा? कमाने खाने तो चल गया, लेकिन समाज के लोग साथ है। लेकिन अपना नेतागिरी चमकाने के लिए किसी आदिवासी का भीड़ को यूज मत कीजिए। मरा है तो आदिवासी समाज ही मरा है। और हम लोग को जो बारे में, हम लोग के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, अगर उनको मैं बोलूंगी हिम्मत है, कुवत है, 2 रुपए का भी औकात है, तो आके समाज के साथ खड़े हो और जो भी आपसे बन पड़े 5,000, 10,000 रुपए समाज को देने का काम करो। बहुत खराब स्थिति है यहाँ पे। आप गए थे ना? अभी हम अंदर भी गए थे ज्योत्सना, कुछ पीड़ित के परिजन लोगों से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि अब तक केवल जो है बहुत सारे नेता विधायक आए हैं, लेकिन अभी तक आपने आज 5,000 रुपए की मुआवजा दिया, आप सोने के चैन बेच के आपने ये दिया, और एक विकास कुमार मुंडा ने 5,000 रुपए दिया। इसके अलावा किसी ने भी कोई भी सहयोग क्यों नहीं किया अभी तक?
मैंने सबों को 55,000 रुपए दिया, सिर्फ एक को नहीं दिया। अब देखिए एट अ टाइम में किससे पैसा मांगेगा, उतना बड़ा अमाउंट कोई नहीं देगा। हम उस दिन जब गए, हमको आदिवासी सेंटीमेंट है, हमको देख के खराब लग रहा था कि क्या करे कि हम कैसे ठीक कर दे। तो हमको जो समझ में आया, किसी से मांगने जाइएगा कोई उतना अमाउंट देगा नहीं। जो समझ में आया कुछ बहुत बेचे, उससे कुछ बहुत पैसा आया। कुछ आदिवासी संगठन जो मेरे अपने पर्सनल हो गए, घर के लोग, मेरे परिवार, वो लोग हमको हेल्प किए और उससे मिला उला के सबों को मैंने देने का काम किया है। जो हमसे क्योंकि हम अगर नहीं करते तो उसके लिए मेरा मजाक उड़ता। लेकिन वो बात हटे, ये मजाक उड़ाए चाहे कुछ भी उड़ाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा समाज का आदमी लोग, गरीब आदमी लोग, बेचारा लोग डेथ किया है आज। और कल का जो प्रोग्राम था 31 तारीख को क्यों रखा गया ऐसा बोल रहा है, तो कल का प्रोग्राम इसलिए वहां पे रखा गया था जो बुंडू में होना था, 30 और 31 दोनों दिन हुआ, लेकिन 31 का प्रोग्राम इसलिए रखा गया था। हम लोग जब यहाँ पे परसों आए थे तो पूछे, वहां पे मना किया, दादा प्रोग्राम स्थगित कीजिए। तो लोग बोला नहीं मैडम, बहुत गरीब आदमियों से हम चंदा बहरी करके गाड़ी का एडवांस दिए हैं बाजा का, तो इसको स्थगित नहीं कर सकते, सब मिल के करते हैं। लेकिन हम लोग जो मृतक भाई परिजन पीड़ित परिवार थे उसके लिए हम लोग 2 मिनट का मौन व्रत रख के फिर प्रोग्राम आगे चलाया गया। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे आदिवासी संगठन के भी जो बहुत बड़े नेता बनते हैं, जो भी, अगर आप काम नहीं कर रहे, आगे खुद भी नहीं बढ़ रहे, तो जो काम कर रहे हैं उसको काम करने दीजिए और आगे बढ़ने दीजिए। कहीं ना कहीं आज आंदोलन उग्र भी हो तो युवाओं की ही देन है, ठीक है। तो टांग खींचने वाला काम मत कीजिए, यहाँ सबको मिल के चलना है। 2 गुट में प्रोग्राम मत कीजिए, एक ही गुट में प्रोग्राम कीजिए। 2 गुट में करने के चक्कर में आज डेथ हुआ ना। आपको उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी क्या? नहीं थी। 30 तारीख को वाला में हमको प्रोग्राम में नहीं बुलाया गया था, हम गुमला में थे। जब हमको पता चला तब हम आए, देखे तो हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, क्या कर दे वैसा लग रहा था। तब हमको समझ नहीं आया टाइम में, तब हम किए और बेचे और जाके फिर जो पैसा उससे आया वहाँ पीड़ित परिवार को 55,000 ऐसा क्यों हो रहा है कि आदिवासी गुट अपने आप में ही बटे जा रहे हैं? ऐसे में तो कोई और जो वही कर रहे हैं ना, जो घर में बैठ के तमाशा देख रहे हैं, वही लोग चुगला चट्टी कर रहे हैं। और भी कुर्मी समुदाय के लोगों ने भी मेरे ऊपर बहुत उल्टा पलटा बोला है कि मुंह चमकाने वाली कहाँ गई, नेतागिरी करने वाली कहाँ गई। अगर इसको मुंह चमकाना नेतागिरी करना बोलते हैं ना, तो हम आप लोगों को ये बोलते हैं कि आप लोग भी आइए यहाँ, मुंह चमकाइए और नेतागिरी कीजिए और इन लोगों को पैसा देने का काम कीजिए। पीड़ित परिवार को सबको पैसा दीजिए। जो रील बोलता है ना, रील बाजी, उनको ही बोलते हैं अगर है खूब 2 रुपए का औकात है तो और पीड़ित परिवार जितना है ना सबको पैसा दो, कुछ दो, 2,000 रुपए 10,000 रुपए जो देना दो, लेकिन दो। तुम्हारे मुंह चमकेगा, तुम भी नेतागिरी करेगा। अगर मदद करो ना, यहाँ पे घर में बैठ के भाषणबाजी करने से कुछ नहीं होता है ना। इन लोगों को खुद करना है और जो कर रहा है उसको भी बढ़ने नहीं देना है, आग लगाना है, चुगला चट्टी आपस में ही करना है। तो उन सब समाज का बहुत बड़ा उन लोग क्या बोले, विरोधी लोग हैं। और जो कुर्मी समुदाय से भी बहुत कुछ ट्रोल कर रहा है, वो लड़का लोग को ही बोलेंगे। इतना बड़ा आदिवासी समाज का हितैषी बनता तो आके मदद करो, जो भाई मर गया। कहीं ना कहीं इंसानियत दिखाओ अपना। भाषणबाजी घर में बैठ के करने से, चुगला चुट्टी करने से कुछ नहीं होगा। बकायदा वो लोग ट्वीट भी कर रहे हैं कि 10-10 लाख का मुआवजा दिया जाए। कुछ लोग, जयराम मैथुर जी ने भी ट्वीट किया था, तो इस पे आप क्या कुछ कहिएगा? ऐसा ठीक है, इंसानियत के नाते अगर आप बोल रहे हैं तो हम तो बोलेंगे कि एक बार जाकर सीएम जी से मिलिए और स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलिए और जितने भी पीड़ित परिवार हैं जिनकी आज मृत्यु है, सबको नौकरी दिलाने का काम कीजिए, एक नौकरी। क्योंकि अभी समय पे हमको कोई फंडिंग भी करता ना तो हम 5,000 का 50 लाख दे देते हैं उन लोगों को, लेकिन हमको ऐसा है नहीं। जितना हमारा हैसियत था, औकात था, हम उतना किए। हमको जो समझ में आया किए हम। अब उससे ज्यादा हम क्या करेंगे? उसके बाद भी आदमी बोलेगा तो हम किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते। जो बोलेगा उसको बोल रहे हैं, आके यहाँ मदद करो, उसके बाद भाषणबाजी करो तो तुम्हारा भाषण सुनेंगे। दोस्तों, अंदर की स्थिति क्या थी? अभी भी आपका आंख जो है नम दिख रहा है। बहुत खराब स्थिति था। उसको जाके देखे ना, ऊपर वाली न्यूरो वाली दीदी का, उसको डॉक्टर बोल रहे हैं कि अब ना तब में है, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जो डेथ कर गए उनके लिए कुछ अलग से मुआवजा अभी तक कुछ मिला है या फिर बस आप ही आ रही है? क्योंकि इतने तमाम बड़े नेता लोग हैं, बस आते हैं, लेकिन अभी तक मुआवजा जो है महज 10,000 रुपए जो है आपने 5,000 हर एक पीड़ित को दिया और विकास कुमार मुंडा जी ने दिया था। उसके अलावा किसी ने भी अभी तक मुआवजा नहीं दिया है उन्हें। हमको पता नहीं कौन दिया नहीं दिया, लेकिन हमको जितना समझ में आया हमारे, और हम बोल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो तो मृतक गण है उनके परिवार को चिन्हित किया जाए। स्वास्थ्य मंत्री जी ने 1-1 लाख रुपया, 1-1 लाख रुपया क्या हो जाएगा उससे? कितना आदमी का 1-1 लाख रुपए देके क्या जान बच जाएगा कि पीड़ित ठीक हो जाएगा? अरे बहुत गरीब फैमिली से है वो लोग, चंदा पैसा करके गाड़ी में वो लोग तेल भरा के आया था प्रोग्राम यहाँ पे करने के लिए, और उसका साथ आज गलत हो गया। कोई खड़ा नहीं है उसके साथ। एज अ भीड़ जैसा इस्तेमाल मत कीजिए, बोका मत बनाइए कोई आदिवासी को। आप लोग बुढ़बा समाज के लोग अपना नेतागिरी चमकाने के लिए भीड़ चमका रहा है, कितना खड़ा होगा? नौकरी दिलाइए मृतक के परिवार वालों को, 1-1 नौकरी, ताकि उसका बाल बच्चा और पत्नी का जीवन यापन हो सके। और 10 लाख का मुआवजा दीजिए, 50-50 लाख का मुआवजा दीजिए मृतक के परिवार को। और जो पीड़ित है, पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए दीजिए सबों को, तब मानेंगे। झारखंड
झारखंड में बहुत खनिज संपदा है, पैसा की कमी नहीं है, बस सही जगह पे देना जरूरी है और दीजिए वो लोग, तब मानेंगे आप लोग कि हाँ आप लोग आदिवासी हितैषी है। आप देखिए प्रकृति का कोई भी आदमी अभी इसमें बोलेगा कि क्यों सरकार पैसा देंगे, ये तो सरकार का प्रोग्राम नहीं था। बहुत लोग बोल रहे हैं, मैं उनको जवाब दूंगी, वो लोग का कुछ काम नहीं है, कामचोर लोग, खाली भाषणबाजी करना है वो लोग को और चुगला चट्टी करना है। प्राकृतिक का देन से कोई भी मृत्यु होता है, बादले कड़क गया, कोई आदमी बादल का कड़कने से मृत्यु हो गई, किसी का करंट मतलब बादल का प्रभाव से, तो प्राकृतिक के देन से मृत्यु होती है तो किससे मुआवजा मांगता है? सरकार से ही ना मांगता है। तो अभी तो एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट में जिसकी मृत्यु हुई तो किससे मांगेंगे? सरकार से ही ना मांगेंगे, तो मांग कर रहे हैं। और जितना आदिवासी संगठन से हो पाया वो सब अपने हिसाब से कर रहा है, हमसे जितना बन पाया मेरे हिसाब से हम किए। और लोग को ही बोलते हैं, जो रीलबाज और मुंह चमकाने वाली बोलते हैं, उनको ही बोलते हैं कि आके अपना ही मुंह चमका लो, यहाँ पे कुछ मदद कर दो, जितना पीड़ित परिवार है, मृतक के परिवार वालों को। और कल हम लोग बुंडू गए थे, लेकिन काफी रात हो गया था, तो मृतक के परिवार से नहीं मिल पाए। अभी उनकी हम लोग जानकारी ले रहे हैं, उन तक भी हम लोग पहुंचने का काम करेंगे, जो बन पड़ेगा उनको देने का काम करेंगे। घर से आपने जो चेन बेचा तो घर बोली क्या बोलेंगे, पेरेंट्स तो भाई बोलता ही है, लेकिन हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बहुत खराब लग रहा था एकदम। क्या बोलेंगे देख के, एक दिन आई लोग का ट्रोल करने से तो और ज्यादा कि मुंह चमका रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, क्या हो जाएगा बोलने से? जितना तुम लोग बोलेगा उतना हमको और पावर मिलता है, हम तो करेंगे भाई अपने समाज के लिए। हाँ बोली मम्मी कि मतलब तुम ही है बहुत बड़ा ये ठेकेदार ये बन के, लेकिन अब रोज घर में जाकर लेट से जा रहे, 12-1 बजे घुसते हैं, 2 बजे घुसते हैं, किसका पेरेंट्स कैसे नहीं बोलेगा? बोलेगा, लेकिन हमको करने का मन है समाज के लिए। हमसे गाली भी सुन रहे हैं सब तरफ से, जितना बन पड़ रहा कर रहे हैं, करेंगे। हमारे साथ ज्योत्सना मौजूद थी, कोई बड़ी एमपी एमएलए नहीं है, आदिवासी की बेटी है और आदिवासी समाज के लिए काम कर रही है। खुद का सोना का चेन बेचकर इन्होंने आज जितने भी पीड़ित परिवार है सबको मुआवजा जितना भी बन सका उन्होंने दिया। खैर ऐसे तमाम जानकारी के बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम ऋतिका शर्मा और आप लोकतंत्र 19 देख रहे हैं। जोहार।